23 फरवरी को संत निरंकारी मिशन द्वारा गुरु पूजा दिवस मनाया गया, जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर संत निरंकारी मिशन शाखा नरेंद्र नगर मिशन ने स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के तहत विशाल सफाई अभियान चलाया। संत निरंकारी सेवा दल के सदस्यों एवं स्वयंसेवकों ने नरेंद्र नगर गंगोत्री मोटर मार्ग पर स्थित धोड़ा पानी जल स्रोत और रानी पोखरी मोटर मार्ग पर स्थित जल स्रोतों की सफाई की। इस अभियान में गंदगी, कूड़ा करकट हटाया गया। नरेंद्र नगर शाखा के संयोजक कल्याण सिंह नेगी ने बताया कि मिशन का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और जल निकायों की स्वच्छता है। इस कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी LM सिंह रावत और पर्यावरण मित्रों ने भी योगदान दिया। यह अभियान जल के संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण कदम था। मिशन के द्वारा 23 फरवरी को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्मदिन गुरु पूजा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें भारत में जगह जगह पर 1600 स्थानों पर इसी रूप में स्वच्छ जल स्वच्छ मन जल स्रोतों की नरेंद्र नगर में सफाई की जा रही है और जगह जगह पर संत निरंकारी मिशन अनेकों सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेता है। नरेंद्र नगर में भी आज में 7 बजे से सफाई अभियान किया जा रहा है और सेवा दल के साथ संगत के बहुत सारे अधिकारी भाई बहनों ने अन्य भी का सहयोग प्राप्त हो रहा है और इसी तरह से सफाई अभियान हर साल किया जाता है। 23 फरवरी का दिन सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के जन्मदिन को इस रूप में मनाया जाता है कि जगह जगह पर जितने भी जल स्रोत हैं उनकी सफाई की जाती है, क्योंकि एक नारा भी है कि प्रदूषित पानी हमारी हानि, जल ही जीवन है। तो इस तरफ काम करने के लिए आज जगह जगह पर सारा सेवा दल, SNCF जितना भी निरंकारी मिशन का है और अन्य भी संगत के महात्मा जल स्रोतों की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर जल शुद्ध होगा तो मन भी स्वस्थ होगा, शरीर भी स्वस्थ होगा और इसी प्रकार से हम जीवन में अच्छा एक जीवन जीते चले जाएंगे। तो ये जो नारा मिशन का है और ये जो कार्य मिशन का है, इसको हम वैसे भी जीवन में पूर्ण करते चले जाएं, यही सबकी कामना है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने अपने जन्मदिन के इस पावन पर्व पर पूरे मिशन के वॉलंटियर्सों के लिए, संत महापुरुषों के लिए एक ही संदेश दिया था कि जहां हम निरंतर साथ संगत करते आ रहे हैं, सभी के उज्जवल भविष्य के लिए इस नयाकार को जोड़ते हुए आ रहे हैं, वहीं सफाई अभियान और जो हमारे जल स्रोत हैं इनकी सफाई भी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कहते हैं कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक है। इसी एवज में पूरा निरंकारी मिशन आज के इस दिन को सफाई अभियान के तहत जल स्रोतों की सफाई करते हुए संदेश और एक पैगाम पूरे जनमानस के लिए देता है। बागेश्वर जनपद के कपकोट तहसील के मल्लादानपुर क्षेत्र के उच्च हिमालयी इलाकों में खनन कारोबारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए भारी तबाही मचाई है। उच्च न्यायालय नैनीताल के खड़िया खनन और अन्य खनन पर रोक लगाने के बावजूद कारोबारी अवैध रूप से खनन जारी रखे हुए हैं। शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी ने स्थलीय निरीक्षण के बाद मीडिया को बताया कि बुग्याल इलाकों में भारी मशीनों का उपयोग करके हिमालयी क्षेत्र को खोदकर खड़िया निकाला जा रहा था। बागेश्वर में खनन पर रोक के बावजूद ग्रामीण इलाकों में अवैध खनन का अंधाधुंध सिलसिला जारी है। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। इस स्थिति ने उजाड़ तंत्र की भयावह तस्वीरें सामने ला दी है, जो पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यधिक चिंताजनक है। अचानक मैं कपकोट के दूरस्थ क्षेत्र गया था, कर्मी तोली तीख क्षेत्र में जब मैं गया था तो वहाँ मैंने देखा एक रजनी शाही के नाम से एक माइन चल रही थी तीख में, और वो माइन्स जो है मतलब उच्च हिमालयन बेल्ट में है, जिसके समुद्र तल से ऊंचाई 2500 मीटर है। 2500 मीटर के लगभग समुद्र तल से ऊंचाई है। ऐसा क्षेत्र जो है हमारे उत्तराखंड में बहुत सेंसिटिव क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी जो है आपदा की दृष्टि से जोन 5 में है, लेकिन जो बुग्याल वाला क्षेत्र होता है, उच्च हिमालयन जो क्षेत्र होता है, वो बहुत सेंसिटिव क्षेत्र होता है। वहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत सॉफ्ट होती है, चट्टान बहुत सॉफ्ट होते हैं और वहाँ एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, बहुत बड़ी जनसंख्या वहाँ पर रहती है। तो ऐसे क्षेत्र में रजनी शाही जो माइंस है या फिर खस्टी माइंस की जो स्वीकृति वहाँ पर दी गई है, इस तरह के माइंस की स्वीकृति दिया जाना बिल्कुल ही गलत है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी के दिए गए निर्देशों के तहत प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह ने बताया कि पिथौरागढ़ जनपद में 15 फरवरी से 15 जून तक फॉरेस्ट फायर सीजन रहता है। जिले में कुल 1600 से अधिक वन पंचायतें हैं, जिनमें से 300 से अधिक को अति संवेदनशील माना गया है, जहां वनाग्नि की संभावना अधिक रहती है। वन आग को रोकने के लिए वन पंचायतों को आवश्यक टूल्स मुहैया कराए गए हैं और क्रूज स्टेशनों की भी जाँच एवं मरम्मत की जा चुकी है। इस बार जिला प्रशासन ने वनाग्नि की रोकथाम के लिए विशेष तैयारी की और पूरे जिले में इस दिशा में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य इस बार वनाग्नि से होने वाली क्षति को रोकना है, ताकि पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा हो सके। जी देखिए, वनाग्नि काल हमारा 15 फरवरी से चालू हो गया है और 15 जून तक नॉर्मली ये हम इसको फायर सीजन की तरह से ट्रीट करते हैं।
और मैं बताना चाहूँगा कि वन विभाग इस बार फायर सीज़न के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। हमने जन जागरूकता के लिए व्यापक स्तर पे जन जागरूकता गोष्ठियाँ भी कराई हैं। एक जन जागरूकता वाहन भी तैयार किया गया है, जिसमें हम विभिन्न क्षेत्रों में उस जन जागरूकता वाहन को चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने वनों को वनाग्नि से बचाएं और वन विभाग का आप वनाग्नि रोकथाम में सहयोग करें। कहीं भी ऐसी आग की घटना होती है, तत्काल आप आपदा प्रबंधन और वन विभाग को सूचित करें ताकि हमारी टीम उसको जाके टैकल कर सके। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जंगलों में आग लगाना एक भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत दंडनीय अपराध है। और इस बार अगर कोई भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर जिले से बहने वाली जीवनदायिनी सरयू और गोमती की स्वच्छता को बचाने के लिए वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष दिलीप खेतवाल और जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गोविंद भंडारी ने बेड़ा उठा लिया है। बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी का अस्तित्व स्थानीय लोगों की मूकदर्शिता के कारण संकट में आ गया है। सरयू और गोमती नदी में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए बागेश्वर में विस्तृत स्तर पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। सरयू नदी को बचाने के लिए सरमूल से लेकर बिलोना तक अभियान चलाया जाएगा। गोमती नदी को बचाने के लिए अंग्यारी महादेव मंदिर से लेकर बागेश्वर तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। देखो, ये हमारी जो सीनियर सिटीजन की जो अब हम पहले हर महीने मीटिंग कराते थे, आज हमने हर 2 महीने में एक मीटिंग का आयोजन कर रखा है। और हमारा मुख्य जो उद्देश्य है कि ये मीटिंग का कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे आज हमारा सबसे पहला जो हमारा एक आज जो मीटिंग का भव्य जो हमारा वो कार्यक्रम है, वो क्या करेंगे, जो हमारी नदियों में हमारे आज हम सौदाह करते हैं, ये हमारे परशु परंपरागत चली हुई परंपरा है। लेकिन मान्यवर जब देखने में आया है कि आज हम जो बांस के डंडे हैं या जो कपड़े हैं, जो अजेली लकड़ी हैं, सब नदी में प्रवाहित करते हैं। जब ये आगे जाके उसी पानी को हम पी रहे हैं, तो आज समाज को हमें एक जागरूक करना है कि इसके माध्यम से, और सौदाह तो जरूर होंगे भाई, ये तो रुक नहीं सकता है, लेकिन हमारी जो अपनी जो हमारी सभ्यता है उसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो आप ये सौदाह कर रहे हैं कि आप सौदाह करें, लेकिन जो अधजली लकड़ी हैं और जो बांस के डंडे हैं, जो कपड़े हैं, उसको किनारे पर रख दीजिए और समान सीनियर सिटीजन और नगर पालिका के माध्यम से उसको इकट्ठा करके हम उसका जो है स्वयं वो करेंगे, और जिससे ये हमारी नदी खराब नहीं, वो प्रदूषित नहीं होगी। और अगर हम नदी बचेगी, हमारा जल बचेगा, तो हमने समाज को भी बचाना है। ये हमारा मुख्य आज का एजेंडा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।